FIA में जो दरख्वास्त दी गई है कि ब्लैकमेल करने के लिए, मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट करने के लिए, हरासा परेशान करने के लिए मेरी कोई न्यूड पिक्चर जो है वो बाबर आजम जो है वो शो करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा शेख साहब, बताइएगा कि बाबर आजम पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो क्या अब वो ज़ाती हैसियत में पेश होना ज़रूरी है उनके लिए? कोर्ट ने पहले भी एक आर्डर पास किया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात को क्लियर करें कि ये इसके सिग्नेचर सही हैं नहीं सही हैं। तो वो सिर्फ बाबर आजम ही आके बता सकता है कि उसने काउंसिल किया है या नहीं किया। अगर तो वो ये आके कहता है कि मैंने काउंसिल किया है तो फिर मेमो ऑफ अपीयरेंस देने की इनको ज़रूरत नहीं थी, वो सीधा वकालतनामा देते। उन्होंने अपनी तारीख पे आके कहा जी हमने मेमो ऑफ अपीयरेंस दिया है ताकि हम वकालतनामा ले सकें, तो वकालतनामा उससे पहली तारीख का पेश कर दिया। तो इस बात को क्लियर बाबर आजम ही कर सकते हैं। बाबर आजम का जो चूँकि पहला वकालतनामा डिस्प्यूटेड हो गया था कि ये जाली है, इस पर सिग्नेचर जाली हैं, तो अब बाबर आजम ही आके बता सकते हैं कि वो वकालतनामा सही है या नहीं है। तो वो अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में देंगे। FIA में जो दरख्वास्त दी गई है कि ब्लैकमेल करने के लिए, मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट करने के लिए, हरासा परेशान करने के लिए मेरी कोई न्यूड पिक्चर जो है वो बाबर आजम जो है वो शो करने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा इसके ख़िलाफ़ पीका एक्ट के सेक्शन 21, 26, 18, 14, 12 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो तस्वीर अब चंद दिन पहले जो तस्वीर मंजर आम पर आई हैं हमजा मुख्तार की जानिब से, उसमें बाबर आजम साथ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन तस्वीर को लेकर आप कोर्ट में जाके उन्हें कोई एविडेंस के तौर पर पेश कर सकते हैं? जो FIA का एक तरीक़ाकार और प्रोसेस ये है कि FIA कोई भी एप्लीकेशन लेके सबसे पहले उस पर इंक्वायरी करती है और फिर उसकी वेरिफिकेशन करती है, और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो केस दर्ज करते हैं। अगर उसमें वो डिले करेंगे या उसमें कोई ताख़ीर करेंगे तो फिर हम 22 से 22B की पिटीशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत में फ़ाइल करेंगे ताकि प्रॉपर उसको करके तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, बाबर आजम पाकिस्तान आ चुके हैं, क्या उनकी तलबी के लिए आपको कोई अलग से दरख्वास्त देना पड़ेगी या उसी दरख्वास्त में अदालत ने तलब करेगी? वो ऑलरेडी जज साहब ने आर्डर किया हुआ है और उनके काउंसिल को भी कहा है कि आप बताएं कि ये मेमो ऑफ अपीयरेंस और वकालतनामा जो है इसकी डेट्स का फ़र्क है। तो वो मेरा ख्याल है उनके काउंसिल उनको इतला दे देंगे तो वो पेश होके आके अदालत में बताएं। तो अगर बाबर आजम पेश नहीं होते तो उसके बाद आपका क्या? उसके बाद हमने 2 एप्लीकेशन तैयार की हुई हैं कि वो जो उन्होंने एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए 476 की, और दीगर ऑफेंसेस भी लगाए जाएँ। तो वो हमने की हुई है, वो फिर कोर्ट उनको पर्सनली तलब फरमा लें। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ समातों में ये भी चल रहा था कि मामला सेटल होने की तरफ जा रहे हैं, आपने भी कहा था कि PC में एक मुलाकात भी हुई है, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? वो अभी तक उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अभी ये हम केस ही कंटेस्ट कर रहे हैं। अब चूँकि बाबर आजम आगे हैं, आगे पता नहीं अब ये अगर वो पार्टीज़ के दरमियान कोई होता है तो काउंसिल का तो कुछ नहीं, काउंसिल ने तो सिर्फ अपीयर होना है और जाके आपने दलाइल देने हैं, वो पार्टी की हद तक है।